के लेक्चर के अंदर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप करवाएंगे। चलते हैं क्लास में। एक बीएफ जीएफ कपल है, दोनों साथ में बहुत खुश हैं, लेकिन एक दिन किसी ने उनके बीच प्रेशर डाल दिया और सडनली वो दोनों अलग हो गए। दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। उसी को बोलते हैं मेरे भाई डेकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले बोलेंगे जय सिया राम मेरे भाई, जय जय सिया राम, सीताराम मेरे राम। भाई राम नाम का जब जितना ज्यादा करोगे उतना बहुत बेनिफिशियल है। प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो किया करो, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले मेरे भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई एक्टिविटी होगी तो करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखते हैं कल क्या किए थे और होमवर्क देंगे, ठीक है। तो भाई आज का मोटिवेशनल बात ये है कि हमें भी कंसिस्टेंट रहना है। अगर मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ तो मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी मैं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। और नंबर वन, मेरी ग्रोथ यूट्यूब फील्ड में जभी होगी। इसी तरीके से आपके साथ है, अगर आप किसी चीज में कंसिस्टेंट रहेंगे तभी टॉपर। देखो जो एक एवरेज बंदा होता है, बच्चा होता है, वो टॉपर जब ही बनता है जब वो कंसिस्टेंट रहता है, हर दिन पढ़ाई करता है, हर दिन क्लासेस देखता है, बीच में गैप नहीं करता, जो टीचर ने पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से देखता है, पढ़ता है, नोट्स बनाता है, रिवाइज करता है, टेस्ट देता है, तब होता है भाई टॉपर, तब बनता है। आओ फास्ट रिकैप करें। भाई फास्ट रिकैप में क्या है, कल हमने मेरे भाई क्या पढ़ा था। भाई यार ये सिस्टम गंदा है। हाँ यस। तो मेरे भाई कल हमने पढ़ा था कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन मेरे भाई क्या होती है, कुछ भी नहीं है भाई, लव मैरिज है। क्या है ये, जस्ट लाइक लव मैरिज। कैसे सर, भाई एक आर्य है और एक अन्नू है, भाई दोनों जुड़ गए, बन गए आर्य और अन्नू का रिश्ता, तो भाई लव मैरिज हो गई। बस यही है, मतलब कि दो चीजों को मिला देना, लाइक मिल्क और बनाना को मिला देना इज इक्वल टू भाई क्या बन गया, मिल्क शेक बन गया। इसी को कहते हैं भाई कम्बिनेशन रिएक्शन। कि दो चीजों को क्या करना है, इसके अंदर कंबाइन बना के तीसरा प्रोडक्ट अगर मिल रहा है मुझे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो चीजें जुड़ रही हूँ। बस हमने कल यही पढ़ा था मेरे भाई, और वो पढ़ा था बर्निंग ऑफ कोल, वो सब एग्जाम्पल थे, वो आप पढ़ लेना। तो कल मैंने होमवर्क क्या दिया था, व्हाट इज ए कम्बिनेशन रिएक्शन मेरे भाई। तो इसमें मैंने कल क्या पढ़ाया था आपको, व्हेन टू और मोर substances combine and form a new product, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन, ये होती है भाई। और एक एग्जांपल लिख देना, क्या लिखोगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2, गैस बन गई, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई कम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज का अपना टॉपिक भाई स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ेंगे आज, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे भाई, नोट्स में वैसे बना के नहीं लेके आया हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो भाई अभी बना लेंगे, क्या दिक्कत है, हाथ से लिख लेंगे। डिकम्पोजिशन। और नई फैकल्टी बहुत जल्दी आ रही है भाई मैथ्स के लिए आपकी, तो बताइएगा कितनी आप एक्साइटेड है या नहीं है। जब भी आएगी ना भाई एक्साइटेड हो गए तो, नहीं तो मैं फालतू में क्यों लाऊंगा भाई। एक बीएफ और जीएफ का कपल है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझो, एक स्टोरी समझो। एक बीएफ और जीएफ का भाई कपल है, ठीक है। क्या होता है, ये दोनों बहुत खुशी से जी रहे हैं, इन दोनों के बीच में भाई कोई एंटर कर जाता है तीसरा, और वो भाई इनकी नाक में दम कर देता है, प्रेशर डाल देता है, या इन दोनों को बीच में भड़का देता है भाई। तो क्या होता है, भाई इनका हो जाता है ब्रेकअप। भाई बस यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और कुछ भी नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यही है। जैसे कि लेट दी सपोज भाई, अब देखो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब इन दोनों के बीच में ब्रेकअप कैसे आया, या तो भाई फैमिली की वजह से आया, इट मीन्स मतलब इनको क्या लगा, प्रेशर का मतलब हीट लगा। मान लो प्रेशर को मैंने हीट बोल दिया, तो फैमिली वालों की वजह से इनका ब्रेकअप हुआ। एक तो ये कारण इनका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हमें क्या करवाना है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ब्रेकअप करवाना है। क्या करवाना है मेरे भाई, ब्रेकअप करवाना है। और या तो मेरे भाई देखो, किसी ने भैया इनका प्यार बहुत ज्यादा उमड़ रहा था भाई, बहुत ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे को। इन दोनों के किसी दुश्मन ने भाई इनको दे दिया इलेक्ट्रिक शॉक। क्या दे दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया मेरे भाई। और जब इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया तो भैया दोनों की जिंदगी ही खत्म हो गई। जब जिंदगी ही खत्म तो भाई क्या इनका रिश्ता रहेगा, रिलेशनशिप टूट गई, ठीक है। भाई कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। टोटली भाई गोल्डन लाइन मेरी ये है, गोल्डन लाइन मैं यहाँ लिखता हूँ, इस स्लाइड की गोल्डन लाइन ये है,
क्या है, रिलेशनशिप तोड़ना है, हमें क्या है, रिलेशनशिप को तोड़ना है। इट मीन्स ब्रेकअप करवाना है। क्या करवाना है हमें, ब्रेकअप करवाना है। किसी दो चीजों का क्या होगा भाई, दो चीजों का ब्रेकअप होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आओ हम एनसीईआरटी की तरीके से पढ़ते हैं, इसको तो आ गया होगा समझ। केमिस्ट्री में भी इसका ब्रेकअप होता है। कैसे होता है भाई, एक सिंगल कंपाउंड होता है, क्या होता है, डिकम्पोजिशन। भाई ऊपर वाली लाइन लिख लेना फिर से, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो भाई क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड है, क्या होता है मेरे भाई, लिखो 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 लिखो, ए सिंगल कंपाउंड, लिखो मेरे भाई, ए सिंगल कंपाउंड, ए सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड है भाई, बार बार बोल रहा हूं मैं, ब्रेक्स, क्या हो रहा है मेरे भाई, ब्रेक्स हो रहा है, टूट रहा है, क्या कर रहा है, ब्रेक्स डाउन, कुछ टूट रहा है मेरे भाई, ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर, दो भी हो सकता है भाई, और ज्यादा में भी टूट सकता है ना, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ये हो गया मेरे भाई, क्या हो गया कि अगर एक कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, उसको मेरे भाई क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट सपोज जैसे कि ये ए बी है, इससे टूट के क्या बन गया, ए प्लस बी, क्या बन गया, ए प्लस बी, ए बी से ए बी को तोड़ के क्या बन गया, ए प्लस बी। ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है मेरे भाई, अपोजिट ऑफ, सॉरी कम्बिनेशन रिएक्शन है, गलती से बोल दिया, अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर भाई दो चीजें क्या होती थी, जुड़ती थी। इसके अंदर क्या होती है मेरे भाई, दो चीजें ऐड होती हैं, दो चीजें ऐड होती है भाई। ये क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन, अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अपोजिट ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन में दो चीजें जुड़ती हैं और डिकम्पोजिशन में दो चीजें टूटती हैं। ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर कवर कर रखा है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में ना एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.5 दे रखी है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल की। ठीक है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर उसको डाला जाता है, वो तब एक इक्वेशन निकलती है, वो हुआ है। तो भाई क्या हुआ है, ये एनसीईआरटी का पहला, आप देखोगे ना एनसीईआरटी के अंदर पहली इक्वेशन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर नीचे लिखी हुई है। बाकी इजी वाली मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में कौन सी लिखनी है, टीचर पूछे तो कौन सी लिखनी है, पर मैं एनसीईआरटी बेस पढ़ा रहा हूँ तो मैं पहली इक्वेशन आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगा जब आपका टीचर पूछेगा तो आप कौन सी रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, अब मेरे को इसमें एनसीईआरटी में लिखी ये वाली इक्वेशन, 2Fe SO4, ये इक्वेशन लिखी है। ये टूट रही है, इसको क्या हो रहा है भाई, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। मैंने बताया ना, अच्छा एक चीज भी मैं बताना भूल गया, मान लो इसको मैंने हीट से तोड़ा, यहाँ क्या हो रहा है भाई, फैमिली से ब्रेकअप हो रहा है, फैमिली मतलब प्रेशर हो रहा है, प्रेशर मतलब हीट। तो इस पे मैंने हीट डाली, इन दोनों के बीच में, Fe और SO4 के बीच में क्या हो रहा है मेरे भाई, हीट डाली, तो मैंने क्या हुआ, तो भाई इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ। ये किस में टूटा, Fe2O3 में टूटा, Fe2O3। देखो क्या हुआ, ये Fe के पीछे तो दो लगा है ना, तो ये Fe2H आ गया, और इधर O4 में से एक इधर आ गया। ठीक है, अब SO इधर आ जाएगा, SO2 क्या बन जाएगा, SO2 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा, SO3 बनेगा। ये तीनों जो फॉर्म होगा, ये एक फॉर्म क्या होगा, सॉलिड में होगा, एक गैसियस में होगा, एक गैसियस में होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे मेरे भाई क्या, फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, फेरिक ऑक्साइड। और इधर क्या बोलेंगे इसको, फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट को क्या करेंगे, हीट देंगे, तो वो किस में टूट जाएगा, फेरिक ऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा, और सल्फेट गैस निकलेगी, और ये हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बस एनसीईआरटी में दे रखी है, इसलिए मैंने आपको बताई। इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हुआ है सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि FeSO4 जो था, वो लॉस वाटर कर देता है, और हीट करके जब हम इसको करते हैं तो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। ये सबको बात क्लियर। अच्छा, अब जो आपको एक इजीएस्ट एग्जांपल और है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कैल्शियम कार्बोनेट का।
क्या है एग्जाम्पल? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको बोलते हैं मेरे भाई लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइमस्टोन बोला जाता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, इसको भी क्या दी जाती है मेरे भाई? सबका सेम रहता है मैक्सिमम में हीट दी जाती है भाई। फैमिली प्रेशर हुआ है, फैमिली प्रेशर इट मींस हीट दी गई है, तो भाई क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा Ca। अब देख भाई यहां से तू क्या बना सकता है? अब इसको तू तोड़ेगा, तू सीधा देख भाई, ओ मेरे भाई, ओ मेरी बहन, प्यारी बहना सुन, ये इक्वेशन दी है तेरे को। अब तू इसमें से क्या तोड़ेगी? ये क्या तोड़ेगा? देख, इसमें से तू इस कैल्शियम को तोड़ देगा, ठीक है, मैंने एक कैल्शियम लिख दिया, ठीक है। अब कोई भाई बोलने वाला शब्द भी तो निकलना चाहिए। अब मेरे पास ये CO बचा। अब CO से मेरे को क्या याद है भाई? सब बच्चा बच्चा जानता है CO2 तो CO2 मैं अलग निकाल देता हूँ, ठीक, यहाँ प्लस में मैं CO2 अलग निकाल देता हूँ। एक प्रोडक्ट में ये बना सकता हूँ, CO2 निकाल दिया। अब यहाँ पे एक O बच गया, बस भाई मैं वो यहाँ लगा दूंगा, बस यही है और कुछ नहीं। और ये CO को क्या बोलेंगे मेरे भाई? क्या बोलेंगे? क्विक लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्विक लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्विक लाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्विक लाइम। राइटिंग अच्छी है कि नहीं भाई? क्विक लाइम, ठीक है। ये एग्जांपल है, ये आपको पेपर में लिख के आना, या अगर स्कूल में पूछे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है तो क्या लिखोगे? ये लाइन लिखोगे, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल नीचे ये वाला लिख देना। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे, हीट दोगे तो ये बनेगा। और इनकी फॉर्म अगर पूछ दे तो भाई ये होता है सॉलिड फॉर्म में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है ये गैसियस फॉर्म में होती है। और जो भी कुछ टूट रहा है भाई, कुछ टूट रहा है तो हम उसको पकड़ेंगे ही, तो भाई सिंपल सी बात है सॉलिड में होएगा। भाई किसी ने लेक्चर नंबर 1 2 3 देखे भाई? देखा हो पहले वो जाके, समझ में नहीं आएगा। हाँ भाई लेक्चर 1 2 3 देखो, फिर उसके बाद आओ यहाँ, ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई अब बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। जब हम हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, उसकी इक्वेशन कैसे क्या है डिस्कस कर लेते हैं अपन क्लास के अंदर। कि हम जब लीड नाइट्रेट को करते हैं भाई, लीड नाइट्रेट का, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला मेरे भाई क्या होता है? भाई फॉर्मूला होता है 2PbNO2, सॉलिड है। अब इसको जब मैं भाई मेरे तोड़ूंगा तो क्या निकले, क्या बनेगा? क्या बनेगा? अब देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ NO2 है, ठीक है, यहाँ मेरे भाई क्या है? सुनो भाई, फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया है, एक मिनट भाई, सही कर लेने दो, फॉर्मूला सही लिखा है, इसको मिटो दे भाई, तू भी मिट जा, फॉर्मूला सही करने दो भाई, फॉर्मूला गलत हो गया है, दोबारा से लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला है 2PbNO3 का ट्वाइस NO3 और फिर इसका होल ट्वाइस, ठीक है। अब ये सॉलिड फॉर्म में मेरे भाई, अब इसको मिला के क्या मिलेगा? इसको छोटा कर दूं क्या? छोटा कर देता हूँ इसको, एक मिनट। आए हाय देखो कितनी हेड, एक मिनट मेरे भैया, एक मिनट, हाँ जस्ट ए सेकेंड। अरे पीछे से भाई साहब आवाजें आ रही होंगी तो क्षमा करना यार मुझे, क्लास के अंदर। देखो ये है, ठीक। अब इसको तोड़ोगे तो मेरे भाई इसमें देखो सीधा पीबी है भाई, सीधा पीबी तो अलग ही है भाई, ये अलग रहेगा 2 लेड, ठीक है। 2Pb मैंने अलग लिख दिया। अब इस NO3 में देखो मेरे भाई क्या निकाल सकते हो भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड निकाल सकते हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकाल सकते हो, और सीधा ऑक्सीजन निकाल सकते हो। सबसे पहले तो मैं इसमें क्या करूंगा, मेरे पास ऑक्सीजन देखो कितनी है, कितनी मेरे पास, इसका चॉइस करोगे तो 2 नाइट्रोजन इसके अंदर हो गई, इसके अंदर 2 नाइट्रोजन हो गई, और इसके अंदर 6 हो गई, 3 2 जा 6, और इधर से मेरे साथ 6, तो मतलब 4 नाइट्रोजन है मेरे पास, और 6 और 6 12 ऑक्सीजन है भाई। जिसने पिछली क्लास को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक। कोई डाउट होता है कमेंट में लिख सकते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में बता दूंगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, 4NO2 एक बना दूंगा, एक में क्या बना दूंगा, 4NO2 बना दूंगा, प्लस में मैं एक ऑक्सीजन बना दूंगा, बस ये हो गई, ये केमिकलेशन हो गई इसकी लेड नाइट्रेट की। भाई ये कब होती है, कोई बताएगा मुझे, या किसी को पता है? नहीं पता भाई, मैं तो लाइव तो हूँ नहीं जो कोई बताएगा। ये क्या होता है भाई कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, क्या करते हैं, ये यहाँ भी भाई हीट लिखना है, हीट लिखना है कि जब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। जब हीट करेंगे तो किस में टूट जाएगा? ये 3 चीजों में टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और ऑक्सीजन निकल जाएगी, ये होएगा,
ठीक है। अच्छा, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेरे भाई पता है क्या होता है, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, रुको। एक चीज मैं एक्सप्लेन करना भूल गया आपको, स्टार्टिंग में ही करनी थी। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन भाई 20 मिनट में लेक्चर खत्म करना है मुझे ये। डिकम्पोजिशन या चलो 30 मिनट का तो होता ही लेक्चर अपना ना। ये भाई 3 टाइप की होती है, या 2 टाइप, 3 टाइप की। एक होती है मेरे भाई थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भाई लिख लो जल्दी जल्दी मेरे साथ के साथ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर मेरे भाई क्या होता है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। थर्मल का मतलब है हीट। थर्मल का मतलब मेरे भाई क्या होता है, हीट। सिंपल सा, कि जिसके अंदर जिस कंपाउंड को हिंदी में लिख ले तो जाए समझने के लिए, जिस कंपाउंड को तोड़ने के लिए, लिख लो भाई, तोड़ने के लिए हीट की जरूरत पड़े। हीट क्या हो रहा है, हीट की जरूरत पड़े, उस रिएक्शन को मेरे भाई क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिस कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट की जरूरत पड़े उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हीट देने पे जब कंपाउंड टूट जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप इसको इंग्लिश फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 मिनट में बताता हूँ। जैसे हाँ सुनो मेरे भाई कि अच्छा इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, यार कहाँ गया वो, हाँ, कि भाई जब ये रिएक्शन हो रही होती है ना, जो मैंने बताया कि जो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म कर रहे होते हैं, जब गर्म करते हैं ना भाई, तो उस टाइम एक क्रैकिंग साउंड आती है। कैसी साउंड आती है, क्रैकिंग साउंड आती है। लिख लो भाई, जब व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, लिखो व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट देन प्रोड्यूस क्रैकिंग साउंड एंड ब्राउन फ्यूम्स जो कि क्या होती है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जो कि क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जो कि इरिटेटिंग स्मेल होती है। कैसी होती है, चिड़चिड़ाहट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती भाई, इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आगे समझ। अच्छा, थर्मल क्या होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए सिंगल कंपाउंड इज ब्रेकन बाय, या ऐसे लिखो, ये वाली लाइन लिख लो पूरी, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय। यहीं से लाइन उठा लूं क्या, उठा सकता हूँ मैं, मेरे पास जादू है, जादू जादू, ये देखो ये उठ गई लाइन, कॉपी। अरे हुई नहीं भाई, कॉपी नहीं हुई लाइन मेरी, होएगी कॉपी भाई, ऐसे कैसे नहीं होएगी भाई, ये पेस्ट मैं जाके कहाँ करूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। हाय हाय बेदर्दी रे, ये क्या हो रहा है गाइज। ओ हेलो भाई, लेक्चर पूरे देखो, ठीक है, तभी कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। ये क्या हो रहा है, हाय क्या हो गया ये भाई, 1 मिनट रुको, वीडियो बंद करनी, कॉपी कापी वाला सिस्टम हो नहीं रहा है, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। वन सिंगल कंपाउंड, यार क्या लाइन थी, ए सिंगल कंपाउंड, हाँ क्या लिखोगे, यहाँ से ये काट देना भाई, ए सिंगल कंपाउंड, पता नहीं आज ये बोर्ड को क्या हो रहा है, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, देखो कहाँ उड़ता हुआ जा रहा है ये, मोर सब्सटेंसेस ब्रेक्स इनटू 2, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय हीट, क्या लिखोगे, बाय हीट, हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो सब लिख देना भाई। ठीक है, ये होता है भाई क्या, थर्मल, भाई पेन ललका बहुत ज्यादा हो गया, ब्लू ले लेते हैं। ठीक, क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सबको क्लियर हो गई होगी आई होप। उछलती उछलती कौन सी रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक मेरे भाई होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सी,
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, भाई स्पेलिंग आगे लिख लेना अपनी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक से ही मुझे समझ में आ रहा है यहाँ कुछ करंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? करंट दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। भाई यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा। उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रिक करंट पास करते ही कंपाउंड टूट जाता है। करंट पास करेंगे, करंट पास करते ही जो है कंपाउंड जो होता है मेरे भाई क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। कंपाउंड ब्रेक्स, कंपाउंड क्या हो जाता है? ब्रेक्स हो जाता है। जो मैंने ऊपर बताया था ना भाई, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया जाता है, रिलेशन खत्म, वो यही वाला है। ठीक है, ठीक है ना। उसके अंदर यही होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट लगा के भाई तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ क्या होता है देखो, अब जैसे पानी वाला है 2H2O फॉर्मूला, इसके अंदर क्या किया जाता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया जाता है तो ये क्या किसमें टूट जाता है? 2H2 प्लस में O2 बन जाता है। क्या हो जाता है? 2H2 प्लस में O2 बन जाता है बाय इलेक्ट्रिक। तो इसकी आप क्या लिखोगे? इसमें भी ऐसे लिखो, जिस कंपाउंड को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास करने की जरूरत पड़े उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इंग्लिश में यहाँ क्या लिखोगे? यही सेम लाइन लिखना, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस बाय इलेक्ट्रिक करंट, बाय करंट, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एक होता है भाई, रिकॉर्डिंग बंद है क्या? नहीं हो रही है भाई, मैं तो डर जाता हूँ, डर लगता है भाई, इतनी मेहनत करी और रिकॉर्ड ही ना हुआ हो। ठीक है, फिर उसके बाद भाई एक रिएक्शन और होती है, थर्ड रिएक्शन, इसी के नेम से, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो मैंने उसमें नहीं बताया, उससे उसका सुन लो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके भाई नजर लग जाती है भाई, जब 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 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप में नजर लग जाती है मेरे भाई, तब क्या होता है भाई? उनकी ब्रेकअप हो जाता है, नजर अच्छा कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। तो इसलिए इसके अंदर भी क्या होता है? फोटोलाइटिक के अंदर जब सनलाइट किसी कंपाउंड पे पड़ती है, क्या पड़ती है? जब सनलाइट, सनलाइट किसी कंपाउंड पे पड़ती है, कोई भी लाइट किसी कंपाउंड पे पड़ती है, अगर वो तब ब्रेक हो जाए, अगर वो कंपाउंड तब क्या हो जाए मेरे भाई? ब्रेक होके 2 और मोर सब्सटेंसेस के अंदर बदल जाए, तो उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी गुड, शाबाश। तो अब हम यहाँ देखो क्या देखने वाले हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, AgCl, भाई पीछे डिस्टर्बेंस आ रही है, माफ करना। AgCl एग्जाम्पल है, AgCl सिल्वर क्लोराइड के अंदर अगर मैं सनलाइट की आगमन करवा दूं, क्या करवा दूं? सनलाइट का। ठीक है, यहाँ लिख, जस्ट ए सेकेंड भाई, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड रुको, कोई आया है। तो मेरे भाई जब मैं सनलाइट यहाँ पे डाल दूंगा तो ये AgCl किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई? ये टूट जाएगा। AgCl, AgCl को क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोराइड। Ag किसका होता है सिंबल? सिल्वर का होता है मेरे भाई। ठीक है, तो AgCl किसमें टूट जाएगा मेरे भाई? ये बताओ, गैस करो, गैस। अरे यार कर ले भाई, कुछ भी गैस कर दे भाई, दिमाग लगा। Ag है, Ag है, ये टूटेगा भाई, Ag टूट गया बस, प्लस में भाई Cl टूट जाएगा, Cl। अब भाई ये Cl तुमने कहीं ऐसे देखा नहीं होगा, हमेशा देखा होगा, तो इसको इसके नीचे 2 इसका साथी है, तो 2 हमेशा इसके साथ रहता है। तो भाई जब यहाँ 2 रहता है तो भाई इसको इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई। जब बॉयफ्रेंड 2 मैसेज कर रहा है तो ये एक क्यों, इसको भी 2 करेंगे। जब इसको 2 करेंगे, जब गर्लफ्रेंड 2 मैसेज Ag कर रही है तो ये एक क्यों, इसको भी 2 कर दो भाई, सब बैलेंस क्लियर। ठीक है, ये होती मेरे भाई फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टोटली डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोज करना है। क्या है? डिकम्पोज करना, कुछ खराब कर देना, मतलब किसी चीज को तोड़ देना। सबको क्लियर? ठीक है, अब एक्टिविटी एनसीईआरटी में दी हुई है इसकी एक, कि जो व्हाइट AgCl है वो क्या हो जाता है? ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फोटोकॉपी के अंदर यही मैकेनिज्म का यूज होता है। ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि AgCl टूटकर सिल्वर बन जाता है, व्हाइट कलर ग्रे में हो जाता है, क्योंकि AgCl टूटकर सिल्वर बन जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन में एनर्जी हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। डिकम्पोजिशन देखो, किसी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, या तो वो हीट के फॉर्मेट में होगी। और रिवाइज करें, आज हमने क्या पढ़ा, बस लेक्चर खत्म होने वाला मेरे भाई, रिवाइज करें। भाई अगर हमें किसी चीज को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो हमें क्या है?
किसकी रिक्वायरमेंट होगी? 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। देखो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल सी बात है। अब एनर्जी वो किस फॉर्म में है वो मैटर करती है। एनर्जी हीट की फॉर्म में है मतलब कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या एनर्जी करंट के रूप में है, करंट का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या वो एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में है मतलब कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना? आई बात समझ? इतनी बात मेरी भाई क्लियर रखो, बिना एनर्जी की रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है? हाँ, रिएक्शन टाइप क्या होता है? कॉम्बिनेशन में क्या होती है? छोटी चीजें छोटी चीजें होती है, 2 छोटी चीजों को मिला के एक बड़ी चीज बनती है, और इसमें बड़ी चीज को मिला के 2 छोटी छोटी चीजें बन जाती हैं, ठीक है? यस। अच्छा, बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आओ क्वेश्चंस पे चलते, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है? क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, फटाफट लिखो भाई, 2 मिनट में खत्म करना है। लिखो, व्हाट इज, हाय ये बड़ा प्रॉब्लम है, ग्लिच आ रहा है। व्हाट इज डिकम्पोजिशन, भाई स्पेलिंग लिख लेना यार, इतना मैं लिखूंगा कैसे काम चलेगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा भाई, हाँ, विद एग्जाम्पल। तो भाई क्या लिखोगे? मैं बता रहा हूं मुंह से, आप लिख लेना इसका आंसर। बाकी होमवर्क है ये, आपके लिए होमवर्क भी है, क्वेश्चन आंसर ये होमवर्क भी है साथ में, और लिख लेना, मैं आंसर बता रहा हूं इसका। क्या लिखोगे? वन सब्सटेंस लिखो, वन सब्सटेंस, या ऐसे लिखो, ए सिंगल सब्सटेंस breaks into two or more substance. A single substance breaks into two or more substance with simpler, हाँ क्या लिखोगे? हाँ, breaks into two or more substance is called, बस यही लिख दो, चाहे बाय हीट, बाय करंट, या किसी भी थ्रू, उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसको कैल्शियम CaCO3 वाला एग्जांपल बता देना, CaCO3 मतलब रिएक्शन वाला साइन, फिर CaO प्लस में CO2, बस। क्या दिक्कत है? एक क्वेश्चन ये आएगा मेरे भाई, पेपर में आ सकता है या आपके टेस्ट में आ सकता है। क्या? टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन कौन सी होती भाई? कौन कौन सी होती है बताओ, इसका आंसर बताओ। तो भाई 3 टाइप की होती है, कौन सी? थर्मल, और कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइटिक, ये 3 होती है, ठीक है? सबको क्लियर हो रहा होगा भाई, कोई डाउट हो तो बता देना। थर्ड क्वेश्चन भाई, कोई इक्वेशन दे दी, या सॉरी रिएक्शन दे दी, और पूछा कि कौन सी रिएक्शन बताओ। मान लो ये रिएक्शन दे दी, कैल्शियम CaCO3, और ये पूरी तोड़ के दे दी CaO प्लस में CO2, पूछा कि ये कौन सी है। भाई यहाँ पे ये टूट रहा है मतलब डिकम्पोज हो रहा है, कोई 2 चीजें बन रही हैं। भाई किसी एक चीज से आगे यहाँ 2 चीजें बन रही हो मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इतनी बात तो कंफर्म रखना, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का होता है तो हाइड्रोजन फ्यूल बनता है, बेकिंग, ठीक है? एक कंपाउंड से मल्टीपल प्रोडक्ट बन जाए उसको बोलेंगे क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स है हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अपोजिट है कॉम्बिनेशन का, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है मेरे भाई, ठीक है? सबको क्लियर भाई? पीछे से डिस्टरबेंस आ रही हो, माफ करना भाई, ठीक है? बहुत बार माफी मांग चुका हूँ। थैंक यू लेक्चर को देखने के लिए, सारा समझाया है भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छी तरीके से समझाई है, ठीक है? कोई दिक्कत हो मुझे कॉल नहीं करना भाई, कमेंट करना, ठीक है? हाँ भाई, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय सिया राम, सीताराम। और आज का होमवर्क दे दिया मैंने, सब कुछ दे दिया है, और संडे को टेस्ट होगा, ध्यान रखना। बाय बाय, टाटा, सी यू।